मतलब लोड का इवेंट, हम लोड के इवेंट पे कोई वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हैं, इसी पेज को हम लोड करना चाहते हैं, ठीक है, इसी पेज को हम लोड करना चाहते हैं, या अपने होटल वाली पीएसडी को ओपन करते हैं, उस पे हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। वो जरा भारा पेज है ना, तो लोड होते पता भी चलेगा, थोड़ा सा भारा, इतना भी नहीं है, वो सिंपल सा है। तो यहां पर भी करके दिखाता हूं, फिर वहां पर भी करेंगे हम। तो ये मेरा स्क्रिप्ट है, ये मेरा पेज है सारे का सारा। मैंने कहा यार ये तो हमने इवेंट देख लिया, ये इवेंट पे जो मर्जी काम करवा लो यार, ये तो हो रहा है काम। हमने करना क्या है, हमारा मेन मकसद अभी क्या है, हमने लोडिंग पे कोई काम करवाना है, ठीक है, लोड करना है हमने, लोडिंग पे कोई वर्किंग परफॉर्म करवाना है, कि जब पेज लोड हो तो मुझे अलर्ट आ जाए कि पेज हैज बीन लोडेड, आ जाए जी। लोड के लिए अच्छा, ये जो आपने इधर किया ना, ऑन क्लिक, क्लिक मी, मतलब ऑन क्लिक पे आपने जो फंक्शन कॉल किया, एक और तरीका है इसका, आप ये भी कर सकते हैं। आप यहां पर आए, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आप इसको भी आईडी दे लें। आईडी क्या दिया आपने, बीटीएन, बीटीएन इसको कहते हैं। ये देखिए, इसको ऑन क्लिक को कर दे खत्म यहां से, इसको आईडी बीटीएन देते। अब इसको भी बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें एलिमेंट को उसकी आईडी के बेस पे, आईडी क्या है बीटीएन, बुला लिया आपने। अब क्या करना है इस बीटीएन पे, डॉट एड इवेंट, LISTNER, एड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर ऐड करें। क्या इवेंट लिसनर ऐड करना है आपने, यहां पर आप लिख सकते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक कोमा लगा के आप यहां पर उस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, माई फन। ये आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। जरा चेक करते हैं इसमें अगर कोई मिस्टेक ना हो मेरी। हाँ आ गई मिस्टेक, एरर आ गया, देख रहे हैं कंसोल में आके, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, किधर जाके एरर बताएगा, ये देखिए, इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर एरर बताएगा, एड इवेंट लिस्टनर, ये पूरी लाइन में एरर। आप सर्च कर लें एड इवेंट लिस्टनर इन जावास्क्रिप्ट, इवेंट लिसनर स्पेल तो ठीक है, अच्छा वो फंक्शन नहीं सही कॉल किया, तो उसमें मेरे ख्याल में डबल कोट्स दे दिए, फंक्शन पे डबल कोट्स नहीं आए। माय फंक्शन को कॉल करवाया, अभी चेक कर लेते हैं, नहीं हुआ फिर भी कुछ। कंसोल में आए, एड इवेंट लिसनर EVENT, चलिए हम पेस्ट ही कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर लगाना है, एड LISTE, हाँ लिसनर का स्पेल गलत थे मेरे ख्याल में, LISTENER होना था। वर्किंग फिर नहीं हो रहा, हम अपना ही लगाते हैं जो उधर से लेके आए, क्लिक हो, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो जाए माय फन। अब देखते हैं काम हो रहा है मेरा, देख रहे हैं। तब डायरेक्टली उधर लगाने की बजाय आप इधर भी इवेंट लगा सकते हैं। एक तो हम ऑन क्लिक करके लगा, वो इजी है वो लगा ले, जिसको ये इजी लगता है आप ये लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आपको वो इजी लगता है आप वो लगा सकते हैं, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये लगा लें। इसमें क्या किया, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी के बेस पे बटन को गेट कर लिया, बटन को एक इवेंट लिसनर लगाया क्लिक का, और साथ ही उस पर फंक्शन कॉल करवा दिया माय फन, ठीक है, माय फन कॉल करवा दिया हमने, और वो साथ ही चला गया। अगर आपको ये अच्छा लगता है ये लगा लें, अगर आपको वो ठीक लगता है आप वो लगा लें। इसको कमेंट कर देता हूँ, हाउ टू
uncomment below line to see or to add event listener. जावास्क्रिप्ट में हम इवेंट लिसनर कैसे लगाते हैं, नीचे वाली लाइन बता रही है, वरना आप ऊपर ऑन क्लिक चलाएं वो कोई इशू नहीं है, आप यहीं से ऑन क्लिक चला दें। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, उधर ऑन क्लिक ऑन सकता साथ लगता है, इधर ऑन नहीं लगेगा साथ। तो माई फन को कॉल कर दें, वही काम आपका ऐसा भी हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे फंक्शन आपका आ गया। चलें, हम बात कर रहे थे लोडिंग की। अब हमने लोडिंग का इवेंट लगाना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो डू समथिंग, अब लिखो, आप यहां से लिखो डू समथिंग ऑन लोडिंग इन जावास्क्रिप्ट। हाउ डू आई कॉल अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑन पेज लोड। ऑन लोड आपको यहां पर भी बता रहा है कि लोड पे कोई काम करवाएं, ठीक है, ऑन लोड पे कोई फंक्शन कॉल करें। देखें विंडो डॉट ऑन लोड फंक्शन, अब यहां पर भी फंक्शन का मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। आप इधर भी फंक्शन कर सकते हैं, आप उधर भी फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। आप आज आप चाहते हैं ऑन लोड पे कुछ काम करवाना, बॉडी लोड होता है आपका, ऑन लोड फंक्शन लगा दें ऑन लोड, और सॉरी इवेंट लगा दें ऑन लोड। बॉडी लोड होगा, लोड पे क्या करवाना है, कोई मेरा फंक्शन कॉल करवा दें। आप नीचे माई फंक्शन हो गया, मैं कहता हूं सिर्फ फन, फन कॉल करवा दिया, F-U-N फन, तो नीचे भाई फन बना लें, फंक्शन फन, फंक्शन की ब्रेसिस, ये ब्रैकेटें आ गई। क्या कराना चाहता हूं फन में, पेज लोड हो तो मुझे कहे इट्स लोडिंग, इट्स LOD लोडेड, ऐसे कह देते। देखिएगा, देख रहे हो, जो ही वो लोड हो जाता है फिर आ जाता है यस इट्स लोडेड। तो लोडिंग पे मैं कुछ काम करना चाहता हूं, आ जाए लोडिंग पे क्या करते हैं। मैं चाहता हूं लोडिंग पे एक इमेज जो है वो मूव करे फिर हट जाए, थोड़ा सा लोड हो फिर हट जाए। तो यहां पर बनाते हैं कि मेरा क्लिक बटन और H1 ना नजर आए, पहले मेरा लोडिंग बटन नजर आए, लोडिंग वाला। तो लोडिंग बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, आ जाए। मैंने लगाया डिव क्लास ओवरले, क्या लिखा, ओवरले, इस डिव को किया क्लोज। ओवरले होता है जो पूरे पेज के ऊपर आ रहा होता है, मतलब आपका मध्यम सा, ओवरले को बुला ले इधर। मैंने कहा जी डॉट OVERLAY ओवरले, क्या करें, विड्थ इसका 100%, हाइट इसका 100%, पूरे पेज में आता है ना, फिर कुछ करने नहीं देता जब वो लोड हो रहा होता है पेज आपका। मैं आपको दिखा भी देता, मैंने कल भी आपको दिखाया था, जब वो लोड हो रहा होता है तो फिर आपको कुछ नहीं करने देता, कोई एक्शन नहीं आप परफॉर्म कर सकते। ये देखें, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आपको नजर ही कुछ नहीं आ रहा, देख रहे हो, आप स्क्रॉल भी कर रहे हो बट कुछ भी नहीं कर पा रहे, जब तक लोड नहीं हो जाएगा। ये आपका कंप्लीटली लोड हो गया, देख रहे हो, ये आपका लोड हो चुका है आज। तो हमने वही करना है कि इस तरह का बैकग्राउंड ब्लैक वाला बनाना है पीछे। मैंने कहा जी विड्थ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड ब्लैक, देख रहे हो। तो क्या लगता है ब्लैक, कहीं पर भी नहीं लगा, अभी लग जाएगा। इसका पोजीशन करो फिक्स्ड, लेफ्ट करो 0 पिक्सल, टॉप करो 0 पिक्सल, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, देखिएगा, देख रहे हो, गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। अब आप चाहते हैं लोडिंग पे कोई काम करवाना, क्या, आ जाए। आप चाहते हैं इसमें एक लोडिंग वाली पिक्चर लगाते हैं, कोई भी LOADING लोडिंग PNG इमेजेस, इमेजेस में जाता हूं, कोई भी एक PNG का लोडिंग इमेज ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला कोई एक इनमें से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसको ओपन करके देख लें क्या ये लोड हो भी रहा है, मतलब घूम रहा है या नहीं घूम रहा।
सेव इमेज किया, पीएनजी है भाई, पीएनजी नहीं चाहिए, लोडिंग इमेज चाहिए। लोडिंग इमेज आपका गिफ होता है, पीएनजी नहीं, ये गिफ इमेज, ओहो जी आई, इस तरह का इमेज आता है आपका। ये इमेज लेते हैं जरा, देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये लोडिंग आइकन लगाना, आप इधर से कोई भी लोडिंग लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, आप ये लगा सकते हैं। हम इनमें से कोई लोडिंग लगा लेते हैं, हम ये लगा लेते हैं। तो इसको हम सेव कर लें, सेव इमेज किया, देख रहा हूँ कोई और इमेज मिल जाए तो। सेव करते हैं इसको डेस्कटॉप पे, नाम इसको दिया LOADER लोडर का, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया, फिर उठा लेंगे वहाँ से। अच्छा जी, मैंने कॉपी किया इमेज आपका डेस्कटॉप से, ये कॉपी करके मैं अपने प्रोजेक्ट में ले आया, इसको इमेजेस में रख दिया मैंने, जाके देख रहे हो इमेजेस में मैंने रख दिया, नाम इसका लोडर है। आ जाए ओवरले के अंदर मैंने लगाया एक इमेज IMG SRC, इमेज का क्या नाम है, आपने कहा इमेजेस में जाओ, LOADER लोडर डॉट GIF इमेज का नाम है, वो इमेज आ गया है, जरा चेक करो। मैंने कहा देख लेते हैं जी, अभी वो आपका लोडिंग वाला इमेज आ गया। आपने कहा ये इमेज सेंटर में होना चाहिए, तो जाहिर बात है इसकी पोजीशन वगैरह एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी आपको। हम आए यहाँ पर, इसकी हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, वो इसको, ताकि हम इसको सेंटर में करें ना, बिल्कुल, वरना यहाँ से मार्जिन टॉप करके सेंटर में तो कर दोगे, काम बड़ा खराब होगा, स्क्रीन जब छोटी बड़ी होगी तो वो सेंटर में नहीं नजर आएगा आपको। तो इसका पोजीशन एब्सोल्यूट किया हमने, और लेफ्ट को 0 पिक्सल किया, राइट को 0 पिक्सल किया, मार्जिन 0 ऑटो कर दिया, वो सेंटर में आ गया लेफ्ट राइट से। ऊपर से सेंटर में करना है, टॉप को कर दो 50%, तो वह सेंटर में आ गया, नहीं सेंटर में आया, क्यों, वो अपने आप को इंक्लूड करके, अपनी हाइट इंक्लूड करके सेंटर में आ गया। सेंटर उसका यहां पर बनता है, ना कि यहां पर बनता है। तो एक काम करो, आप इसको ट्रांसलेट कर दो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 50%, अब आपका ये सही सेंटर में जाएगा एग्जैक्टली -50%, अब आपका एग्जैक्टली सेंटर में गया ये। अब आज इसको बुलाएं यहाँ पे, और यहां पर आकर आप डॉट ओवरले, ओवरले का ओवरले का इमेज, ओवरले का इमेज, उसको ये सारी चीजें दे दे, वो आपका सेंटर में आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूं, देखते हो वो सेंटर में आ गया। मैंने करना क्या है, मैंने कहा जब पेज लोड हो जाए कंप्लीटली, तो ये हाइड हो जाए। अभी आपको नजर आ रहा है ना, जो ही पेज लोड करते हैं आपका लोडिंग नजर आ रहा है, आ जाए। हमने कहा फंक्शन, फंक्शन कॉल होगा ना लोड पे, क्या करो, ओवरले का नाम दो, आईडी दे दो ओवरले। आपने कहा फंक्शन चले, तो ओवरले को बुला लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी उसका क्या है ओवरले, डॉट स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन, तो वो आपका डिस्प्ले नन हो जाए। जरा देखते हैं, वो लोडिंग ही इतनी जल्दी हो जाती है, वो लोड ही इतनी जल्दी हो जाता है। अब यही अगर हम किसी भारे पेज को देते तो आपको लोडिंग क्यों पता चलता कि हाँ भाई ये तो लोड हो रहा है। अब छोटा सा पेज में है ही कुछ नहीं, पेज जल्दी लोड होना है आपने, तो आपको वैसे लोडिंग का पता चला कि ये देखें वो इतनी जल्दी हो जाता है, उसको चलने ही नहीं देता। पेज लोड हो तो हल्के पेज पे तो लोडिंग लगाने की जरूरत ही नहीं, आपको लोडिंग लगाने की जरूरत उस पेज पे होती है कि क्लाइंट आपका मायूस ना हो गया, यार ये तो पेज लोड ही नहीं हो रहा, भारे पेज पे लगानी होती है लोडिंग हमने। ठीक है, तो ये तो हल्का सा पेज था। अब मैं आपको कोई और पेज पे इसको लगा के दिखाता हूँ, सेम काम हम एक काम करते हैं। ये देखिए, ये आपका पेज है,
ये देखिए अब लोड हो रहा है ना, इस पे लोडिंग लग रही है, ये लोड कंप्लीटली हो जाएगा, फिर आपको अलाउ करेगा कि अच्छा जी अब आप आ जाओ। देख रहे हो? तो हम इस पेज पे ही लगा के देखते हैं कि लोडिंग इस पेज पे कैसी चलती है, या इस पे नहीं रहने देते, हम अपना कोई पेज ओपन कर लेते हैं जो हमने बनाया हुआ है, हम उस पे लोडिंग लगा के देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमने किस क्लास में अपना वो बनाया था, होटल वाली वेबसाइट, क्लास नंबर आई थिंक 22-23 ही थी। अच्छा ये पेज भी इतना खैर भारा तो नहीं है, ये भी इस पे लगा के देख लें, अगर कुछ लोडिंग हमें पता चले तो आपको लोडिंग मैं बता दूं जस्ट। तो हमने क्या किया, इस पेज को ओपन करते हैं, क्लास 22 को, इसमें नहीं खैर, अगर हम लगाना चाहें तो होटल वाली में लगाते, चलो इसमें भी लगा के चेक कर लेते हैं, फिर होटल वाली में लगाएंगे। हम यहाँ पर आए, मैंने कहा इसको ओपन करो, क्लास 22 को ओपन किया। अब इसमें एक तो डिव लगाना है आपने जो सारा कवर कर जाए। यहाँ पर आया मैंने कहा यार डिव लगाता हूँ, ये पड़ा है डिव, ये लोडर वाला पूरा डिव कॉपी किया, ओवरले वाला कॉपी करके मैंने सबसे नीचे आके बॉडी के अंदर लगा दिया, वो डिव लग गया हमारा। अब हमने डिव का स्टाइल भी तो लगाना है ना भाई, तो स्टाइल भी मैंने सारा कॉपी किया, कॉपी करके मैंने, अच्छा अब मुझे इसकी CSS में जाना पड़ेगा, तो मैं CSS में नहीं जाता, मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, ये मेरी मर्जी है, हम वो भी तो कर सकते हैं ना ऊपर ही स्टाइल लगा के। तो मैं इधर स्टाइल लगाया, मैंने इनलाइन CSS कर दी, हो गया। अब देखते हैं इस पेज पे क्या आता है। देख रहे हो ब्लैक वाला आ गया, इमेज हमने उधर अपलोड नहीं किया, हमारे पास इमेज इधर पड़ा है, हमने उधर भेजना है। तो मैं वापस जाता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, वहाँ से मैंने इमेजेस में से इमेज को कॉपी किया और इमेज को मैंने उधर भी भेजना है। तो आपको फिर भी यहाँ पर भी इतना ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी ये भी लोड हो रहा है पेज आपका, तो आपको पता चलेगा। ये देखिए आपका लोड हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर लोडिंग चल गई। अब इसको फंक्शन कॉल करवाना है लोड का, उधर इसको हाइड करवा देना भी, जब लोड हो जाए तो ये हाइड हो जाए, आ जाए। इधर गए बॉडी पे, बॉडी पे ऑन लोड का फंक्शन कॉल होता है, तो मैं बॉडी पे आया, बॉडी ऑन लोड, ऑन लोड इक्वल टू फन, फन कॉल हो जाए, फन, फन फंक्शन का नाम है। तो नीचे आते हैं, नीचे आए सबसे एंड पे स्क्रिप्ट लगाया हमने, इंटरनल स्क्रिप्ट लगाते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं सबसे एंड पे आकर स्क्रिप्ट लगाया, स्क्रिप्ट को किया क्लोज। स्क्रिप्ट में क्या काम किया हमने, हमने कहा लोड के इवेंट पे, लोड पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम है फन, तो उस फन को पकड़ के हम ले जाते हैं, देख फन लगा दिया, फंक में ओवरले को डिस्प्ले नन कर दिया। इसमें थोड़ा सा आपको पता चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा, कि हाँ ये छोटे छोटे पेज है ना, जल्दी लोड हो जाते हैं ना, तो आपको पता चला कि लोडिंग कैसे होती है। तो लोडिंग हम ऐसे चलाते हैं। तो एक और इसका काम है भाई, आप कहें कि नहीं लोडिंग होनी होनी है, बेशक मेरा पेज छोटा है बड़ा है, तो उसके लिए एक काम मैं आपको और करके दिखाऊंगा। तो आपको लोडिंग का इवेंट पता चल गया, ऑन लोड पे जस्ट फंक्शन कॉल करें, इस फंक्शन में कुछ भी कर दें, ठीक है, इस फंक्शन में कुछ भी आप कर दें, आपका वो हो जाएगा सारा। तो करवाने का मकसद आपका ये था, थोड़ा लोड वाला पेज आएगा ना तो फिर हमें पता चलेगा ये तो लोड हो रहा है भाई सही से, तो यहाँ पे आप उसको लोडिंग को कर सकते हैं। ये काम आपका हो गया। अच्छा जी, अब ये वाला काम भी आपका हो गया। एक और काम यहाँ पर करवाना है आपको, इवेंट लिसनर, इवेंट्स की बात करें ना, तो एक इवेंट आपको मैंने यहाँ पर करवाना है, वो इवेंट कौन सा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये आपका है, ये आपका नैव बार है ना, जब आप स्क्रॉल करते हो तो ये ऊपर रुक जाता है, वो फिक्स्ड स्क्रॉल बार आपका ऊपर रुक जाता है, नीचे ये गया, यहां पे जाके ऊपर रुक गया, इसको बोलते हैं फिक्स्ड हेडिंग, फिक्स्ड हेडर, फिक्स्ड मेन्यू बार, ठीक है, मतलब आपका ये स्टिकी मेन्यू इसको बोलते हैं, स्टिकी हेडर या स्टिकी हेडर या स्टिकी मेन्यू। अगर आप स्टिकी हेडर या स्टिकी मेन्यू बनाना चाहते हो तो वो कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है, तो उसका ये चीज है। तो हम स्टिकी हेडर बनाना देखते हैं अभी कि ये ऊपर जाकर रुक कैसे जाता है, ये नीचे है ऊपर जाता है। तो कौन सा इवेंट लग रहा है, देखो कोई बताएगा, आज मुझे कोई इवेंट बता दे इसका कि ये किस इवेंट पे काम हो रहा है,
इवेंट कौन सा? किस इवेंट पे हेडर को जाके ऊपर जोड़ देना है, बताएं मुझे। किस इवेंट पे हेडर को जाके ऊपर जोड़ दूं? बता देखो अल्लाह का बंदा। ऑन लोड है सर। नहीं, ऑन लोड तो नहीं है, लोड होने पे तो नहीं कर रहा। ऑन स्क्रॉल ऑन स्क्रॉल पे ये कौन था? सर शायद ये ऑन स्क्रॉल का आपका इवेंट कॉल हुआ, ऑन स्क्रॉल देख रहे हो? ये जी हुई स्क्रॉल हो तो इसके साथ कुछ करो, तो ये भी तो देखना है ना कितना स्क्रॉल हो, ये भी तो देखना है ना कितना स्क्रॉल हो। ये इतना स्क्रॉल हो या 100 या 200 जितना भी, तो स्क्रॉल आपका हमने गिनना है। अभी अभी ये काम करना है हमने कि ऑन स्क्रॉल पे क्या करना है, एक मेन्यू बनाते हैं आपका, वो हेडर ऊपर रुक जाना। चल बटन की बात कर लेते हैं यार। बटन बटन है आपका, बटन का पोजीशन अगर हम फिक्स्ड करें, देखिएगा अगर बटन रुक गया तो आपका हेड आपका वो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो मैंने बटन का पोजीशन किया टॉप को किया 0 पिक्सल। बटन को मार्जिन मिला हुआ इस वजह से वो ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं तो वरना वो ऊपर लग गया है। मैं आपको दिखाऊं, ये आपका बटन है तो इसका मार्जिन टॉप अगर 0 कर दो तो ऊपर लगा हुआ ही, देख रहे हो वो ऊपर जाके लग गया। तो हम क्यों ना ये काम मेन्यू के साथ करें, कहीं ना कहीं इसके साथ बटन के साथ हम करने वाले हैं, हम इसको मेन्यू के साथ करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको मेन्यू के साथ करें, कोई एक मेन्यू बना दे, मेन्यू नहीं हेडर बनाते हैं बस, जरूरी नहीं कि हमने पूरा ही बनाना है। हम यहां पर आए, हमने h1 के बाद एक डिव लगाया, क्लास दिया उसको, डिव का नाम है हेडर, उस हेडर को हमने कर दिया क्लोज। तो आपका मेन्यू जो ऊपर जाकर रुक जाता है, ये कैसे रुकता है ये देखना हमने। हेडर, तो हेडर को बुला लेते डॉट हेडर, डॉट हेडर, विड्थ है इसकी 100%, हाइट इसकी 70 पिक्सल, बैकग्राउंड इसका आप ऑरेंज कह लें। ये आपने हेडर क्रिएट कर लिया, देख रहे हो आपका हेडर आ गया। अब हेडर नीचे है, अभी आपको स्क्रॉल भी नहीं ना आया यार, स्क्रॉल हम देना चाहते हैं ना, मतलब यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रॉल के लिए ना मैं इधर 2-4 पी लगाता हूँ। हेडर के बाद मैंने एक डिव लगाया, डिव क्लास सेक्शन, सेक्शन को मैंने सेक्ट लिख दिया, या सेक्शन पूरा ही लिख दें, क्लास सेक्शन कर दी इसकी। डिव को मैंने क्लोज किया, देखिएगा सेक्शन में मैं आया, मैंने कहा जी डॉट सेक्शन, डॉट सेक्शन पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप 700 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 700 पिक्सल, ताकि स्क्रॉल आ जाए मेरे पेज में। मैंने जानबूझ के इतना पैडिंग दे दिया, देख रहे हो वो नीचे तक मैंने जानबूझ के दे दिया इतना पैडिंग, ताकि स्क्रॉल आ जाए। तो बटन को बेशक आप ऊपर उठा के रख दो, बटन का तो इशू ही नहीं है। यहाँ पर आप आओ, इधर बटन को पकड़ो, बटन को इस सेक्शन के ऊपर रख दो, हेडर से नीचे। असल काम तो हमारा हेडर के साथ करना है ना, तो स्क्रॉल चाहिए था यहाँ पर। अब स्क्रॉल कहाँ पर जाइए, और जो ही आप करो तो यहाँ पर आपका हेडर रुक जाए, ठीक है, आपका हेडर वहां पर ऊपर जाके रुक जाए। तो ये कैसे रुकेगा आपको पता है, आप यहां पर आए, आप हेडर को, अच्छा ऊपर कैसे रुकता है कोई भी चीज मुझे बता दें, अभी कोई बता दे मुझे ऊपर कैसे रुकता है। बिल्कुल टॉप पे लगाना है अगर हेडर को, तो कैसे लगेगा, बाकी चीजें इसके नीचे से गुजरे। सर वही स्टिकी। स्टिकी कर दें या पोजीशन फिक्स्ड होता है स्टिकी में भी? जी सर। तो हम क्या करते हैं, इसका पोजीशन यहां पर हेडर का फिक्स्ड करके दिखा दूं जस्ट आपको, इंस्पेक्ट में कर देता हूं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में आए, हेडर है, हेडर का पोजीशन करें फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड, आपका रुक गया हेडर यहां पे, देख रहे हो रुक गया है। बट इसको यहां पर नहीं रुकना चाहिए, इसको ऊपर रुकना है,
यहां पर नहीं रुकना, इसको ऊपर रुकना चाहिए, हम ये चाहते हैं। हमने पोजीशन टॉप किया, पोजीशन फिक्स्ड किया, टॉप को 0 पिक्सल किया। अब आपको पता चला आपका ये ऊपर रुक गया, अब आपका ये ऊपर खड़ा है, बाकी चीजें इसके नीचे से गुजरेंगी। देख रहे हैं जो भी इसमें लिखा होगा, मैंने टेक्स्ट नहीं ना डाला, कोई कंटेंट नहीं डाला, मैंने पैडिंग इतना ज्यादा दे दिया ताकि मेरा स्क्रॉल आ जाए, मुझे पता चले कि मेरा स्क्रॉल आ गया। तो मैं यहां पर आया, इसके नीचे से चीजें गुजर रही हैं, आपको पता है। हमने इसको ऊपर रोक दिया, हमने इसको पोजीशन वगैरह को हटा दिया, तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया। अब ये साथ ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, तो हम इसको ऊपर रोकना चाहते हैं। तो हमने एक चीज नोट की कि हम हेडर को STICK स्टिकी एक बनाते हैं क्लास स्टिकी की, और स्टिकी की क्लास में पोजीशन फिक्स्ड लगा देते हैं और टॉप को 0 पिक्सल कर देते हैं। वरना वैसे नहीं, स्टिकी की क्लास में जस्ट वैसे नहीं हमने किया, स्टिकी की क्लास में हमने ये कर दिया। नॉर्मल ऐसे ही आएगा, जो ही ये कुछ स्क्रॉल हो, इसको लगे स्टिकी की क्लास, जब स्टिकी की क्लास लगे तो ये टॉप पे जाके रुक जाए। स्टिकी लगा तो पोजीशन फिक्स लग जाना है, आपको पता ऑटोमेटिकली। स्टिकी लगेगा तो पोजीशन फिक्स लग जाएगा, पोजीशन फिक्स लगेगा तो ये टॉप पे रुक जाएगा। फिर आप अभी ना रुके, अभी नीचे ही आए, लेकिन जो ही स्क्रॉल करूं तो तब रुके जाके। ये मैं ऐसा चाहता हूं। हमने ये एक स्टिकी का बना लिया। अब हमने स्क्रॉल का इवेंट कैसे लगाना है। हमने लोडर का इवेंट देखा कि जो ही पेज लोड होता है तो वो थोड़ा सा लोडिंग वाला आता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो ये नहीं लगाना चाहिए, बल्कि बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है आपका पेज बहुत जल्द लोड हो रहा है। तो वरना अगर देना चाहते हो तो एक सेकंड का आप लोड दे भी सकते हो इसको। वो मैं इसके बाद स्क्रॉल इवेंट के बाद आपको मैं 1 सेकंड का लोडिंग इवेंट दे के दिखाऊंगा, ठीक है, टाइम के फंक्शन के साथ। वो बहुत की बात है। अभी हम यहाँ पर स्क्रॉल इवेंट करने वाले हैं कि जो ही स्क्रॉल करूं मेरा जो हेडर है वो ऊपर जाके रुक जाए। मैं जस्ट इतना सा चाहता हूं और कुछ भी नहीं। आज विंडो डॉट स्क्रॉल इवेंट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है वो हम कैसे करते हैं, हम लगाते हैं कि विंडो जब मेरी स्क्रॉल करे, विंडो रिसाइज जिस तरह होता है उस तरह विंडो स्क्रॉल भी होता है। तो आप यहां पर टाइप करोगे विंडो डॉट स्क्रॉल। यहां पर इसमें 2 काम, अपना फंक्शन यहां पर कॉल करो कि विंडो की स्क्रॉल पे फंक्शन कॉल होता है आपका या नहीं कॉल हो रहा, ठीक है। हम करते हैं विंडो की स्क्रॉल पे अलर्ट। चलो मैं फंक्शन कॉल कर, स्क्रॉल पे मैंने फंक्शन कॉल किया, माय फन कॉल कर दिया। मेरा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, राइट क्लिक करें और इधर आ जाएं कंसोल में। एरर भी कोई नहीं, विंडो डॉट स्क्रॉल माय फंक्शन। ये स्क्रॉल का मेरे ख्याल में फंक्शन नहीं, ऑन स्क्रॉल जावास्क्रिप्ट में लगेगा मेरे ख्याल में। तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ऑन स्क्रॉल का होगा, ये तो आपका जेक्वेरी में होता है, जेक्वेरी हमारे उसमें शामिल नहीं है। ये ऑन स्क्रॉल का फंक्शन चलेगा, जिस तरह ऑन लोड है ना, ऑन स्क्रॉल डॉट ऑन स्क्रॉल। हाँ, ऑन स्क्रॉल का इवेंट विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल। विंडो ऑन स्क्रॉल इक्वल टू फंक्शन, एक फंक्शन चले माय फंक्शन, इसमें मैंने माय फन को कॉल करवा दिया। देख लें, ये पेज मेरा लोड हुआ, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो देखा आपने हाई एम कमिंग रेड हो गया। मतलब आपका जो यहाँ पर क्लिक मी ने काम करना था वो आपका काम उस फंक्शन ने कर दिया। ये देखिए, जो क्लिक मी ने काम करना था वो आपने आपका स्क्रॉल पे काम हो गया। तो देख रहे हो स्क्रॉल पे
स्क्रॉल पे वो वाला काम आपका हो रहा है, मतलब स्क्रॉल का इवेंट आपका कॉल हो रहा है सही से, आपको ये पता चला स्क्रॉल का इवेंट आपका कॉल हो गया। तो मैंने ये नहीं इवेंट का फंक्शन कॉल करवाना, मैंने फंक्शन अपना बनाना है। मैंने कहा जी माई हेडर का फंक्शन बना लेता हूं। फंक्शन में आ गया फंक्शन माई हेडर, फंक्शन का नाम है जी माई हेडर। अब कौन सा फंक्शन वहां पर कॉल होना चाहिए? माई हेडर। तो बेशक आप उठा के नीचे ले विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल, विंडो आपका स्क्रॉल हो तो माई हेडर का फंक्शन कॉल हो। माई हेडर में अलर्ट करके देख लो कि फंक्शन कॉल हो रहा है। यस इट्स कॉलिंग, हम ये लिख देते हैं। एक ही दफा अगर हलाने से आपका फंक्शन कॉल हो गया तो समझ जाए आपका कॉल हो रहा है। ठीक है, ये देखिए उसको हलाने से आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आज हमने कहा जी ओके की रिपोर्ट है, फंक्शन कॉल हो रहा है। हमने करना क्या है यहाँ पर? हमने कहा जब फंक्शन कॉल हो तो सबसे पहले काम करो विंडो डॉट स्क्रॉल का स्क्रॉल टॉप ढूंढो भी स्क्रॉल कितना है भाई, स्क्रॉल कितना है हमने ये ढूंढना है। यहां पर विंडो डॉट स्क्रॉल टॉप var वैल्यू या वैल। अब आपका जो विंडो डॉट स्क्रॉल टॉप है वो वैल में आ जाएगा। अब वैल को करो अलर्ट, अलर्ट या अलर्ट ना करो कंसोल करो। अलर्ट करोगे तो वो आपको ओके करना पड़ेगा। कंसोल करो console कंसोल डॉट लॉग, ताकि आपको मैं नीचे दिखाऊं। वैल को कंसोल लॉग में ले आओ, देख लेते हैं जी। कुछ नहीं ना पता चल रहा आपको? यहां पर जरा राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, कंसोल में जाएं, ये देखें अनडिफाइंड आ रहा है आपका, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, गलत आ रहा है जो भी आ रहा है आपका, अनडिफाइंड आ रहा है आपका। आपने यहां पर ढूंढना था स्क्रॉल टॉप, आपको ये नहीं मिला, कुछ ना कुछ यहां पर गलत हुआ। अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, देख लो कितनी दफा आया अनडिफाइंड ही आया। ढूंढ लेते हैं। हमने कहा माई हेडर विंडो डॉट स्क्रॉल टॉप, ये फंक्शन वैल में आ जाए। अभी देखते हैं क्या आता है। देखो लोडिंग आया था ना, अभी मैं जो ही स्क्रॉल करूंगा एरर्स आए। विंडो डॉट स्क्रॉल टॉप इज नॉट अ फंक्शन, आपका ये फंक्शन ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं। स्क्रॉल टॉप की प्रॉपर्टी देख लें, डॉक्यूमेंट एलिमेंट आपका स्क्रॉल टॉप, एलिमेंट SCROLL स्क्रॉल टॉप सही तो है, SCROLL स्क्रॉल टॉप। DOCU document dot scroll top। इसको माई हेडर का फंक्शन कॉल होगा विंडो डॉट स्क्रॉल टॉप, विंडो का स्क्रॉल टॉप कितना है वो हम देखना चाहते हैं, तो ये नहीं लेके आ रहा।
विंडो स्क्रॉल टॉप डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल टॉप, बॉडी का करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल टॉप। नंबर्स नहीं आ रहे मेरे पास, ये स्क्रॉल टॉप नंबर्स दे रहा है आपको, देखना 0 आया है, तो ये स्क्रॉल पे 0 तो नहीं आना चाहिए। टॉप से स्क्रॉल किया इतना, तो ये 0 नहीं आना चाहिए, हमारा गलत आ रहा है। इसको कैसे देखें जी? हेडर इन जावास्क्रिप्ट, ये होता है आपका इस तरह, ये ऊपर जाकर रुक जाएगा, देख रहे हो? तो इसी तरह हम भी चाहते हैं करना कि ये ऊपर जाके इस तरह रुक जाए। विंडो डॉट पेज बाय ऑफसेट, अच्छा पेज बाय नेबर डॉट ऑफसेट, ये ऑफसेट से ले रहा है, स्क्रॉल बार से नहीं ले रहा। देखिए विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल पे एक फंक्शन कॉल किया, हमारे फंक्शन का जो ही कॉल हुआ, इफ विंडो डॉट पेज बाय ऑफसेट, पेज का टॉप से ऑफसेट ग्रेटर देन स्टिकी, तो नेबर डॉट ऑफसेट। ऑफसेट निकाल के देख लेते हैं। विंडो डॉट पेज बाय ऑफसेट, विंडो डॉट पेज बाय ऑफसेट, इसको काउंट करके हम देख लेते हैं। ये कंसोल में कुछ नहीं आया, जो ही मैंने इस तरह किया तो कंसोल में पिक्सेल्स में चीज़ें आ रही हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने कहा जी ऑफसेट आपका ऐसे आ जाए, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली चीज़ दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। पेज स्क्रॉल होगा तो माई हेडर का फंक्शन कॉल होगा। माई हेडर के फंक्शन में हमने क्या करना है, हमने ये गिनना है कि कितना नीचे आए मेरा स्क्रॉल तो मेरा हेडर ऊपर रुक जाए, मतलब कितना नीचे आए कि मेरा हेडर ऊपर रुक जाए। ठीक है, मैंने ये चीज यहां पर नोट करनी है कि मेरा हेडर कितना नीचे आए तो ऊपर जाकर रुक जाए। तो मैंने ये चीज फाइंड करनी है पहले यहां पर कि ये है कितना नीचे। ठीक है, ये कितना है नीचे, यहां पर हमने ये चीज यहां पर फाइंड करनी है। जितना नीचे होगा उतने स्क्रॉल पे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे कि भाई इतना स्क्रॉल कर जाए तो फिर हम इसको देख लेंगे वहां पर। आज अब यहां पर पहले इसका टॉप से ऑफसेट निकालना पड़ेगा आपके इसी हेडर का, तो अब पहले इस हेडर को बुला लें। आप आए, पहले ये सारी चीजें खत्म करते हैं। अभी
डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, ठीक है। आईडी उसकी क्या है, हेडर, क्या आपने हेडर की आईडी दी है? आपके हेडर को जाके एक आईडी दे दें, आईडी आपका हेडर, HEADER, हेडर का आपने आईडी दे दिया उसको। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, हेडर आ गया तो वेरिएबल बनाएं, एक वेरिएबल बना लें हेडर के नाम से। अब हेडर आपका हेडर के वेरिएबल में पड़ा है, ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि इसका गिनना कि यार कितना दूर है ये, अभी कितना दूर है टॉप से, आप ये गिनना चाहते हैं कि अभी जो मेरा हेडर है ये कितना दूर है टॉप से। तो आप यहां पर लिखोगे हेडर डॉट ऑफसेट टॉप, मतलब टॉप से कितना ऑफसेट है इसका, टॉप से ये कितना दूर है, वो आपने यहां पर लिखा, वो निकाल के आपको दे देगा। मैं किसी वेरिएबल में रखवा देता हूं, वेरिएबल मैंने बनाया, क्या इसका वेरिएबल का नाम बताऊं, मैं बना लेता हूं ए या वैल, कुछ भी बना लेता हूं। मैं वेरिएबल ए बनाया, मैंने कहा जितना भी टॉप से दूर है ना वो ए में आ रहा है, जितना भी दूर है। अब मुझे नहीं पता कितना दूर है, हमने खुद ही फंक्शन से काउंट किया कि ये टॉप से कितना दूर है हेडर, वो ए में आ गया। जरा ए को मैं कंसोल करके देख लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग ए। अब मुझे ये बता देगा कि ये कितनी दूर है। मैंने रिफ्रेश किया, मैं राइट गया, मैं कंसोल में चला गया, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करता हूं, 37 पिक्सल, देख रहे हो बार बार बता रहा है 37 पिक्सल। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप इस पूरे को यहां से उठा के फंक्शन से बाहर भी रख सकते हो। क्यों, जरूरी तो नहीं स्क्रॉल पे इसको देखना है, तो स्क्रॉल से पहले ही बता दे आपको। ये तो स्क्रॉल पे हमने देखा ना, तो पेज लोड होने पे ही बता दे, मैंने फंक्शन से बाहर रख दिया इसको, किसी भी फंक्शन से बाहर, तो ये आते ही चलेगा, आपको पता है। तो मैंने इधर देखा 37 पिक्सल आया, देख रहे हो 37 पिक्सल दूर है, तो इसका मतलब है कि 37 पिक्सल मेरा स्क्रॉल दूर हो जाए तो मेरा हेडर ऐड हो जाए, 37 पिक्सल इतना हो जाए। तो एक और काम करते हैं भाई, 37 है ना, हम ऐसा करते हैं, हम कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। मैंने 3 हेडिंग ऐड कर दी, जरा दूर आ गया। अब कंसोल में जाके देखिएगा कितना हो गया आपका, 110 हो गया, पहले 37 था अब 110 हो गया, मतलब 110 दूर है। तो मैं चाहता हूं मैं जब ये इधर जाए तो इसको फिक्स्ड का क्लास ऐड हो जाए, जो मैंने उधर बनाया हुआ है फिक्स्ड का क्लास, इसको वो ऐड हो जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। आज एक बात मौसम को यहां पर भी समझानी थी, चलें वो बात में बताता हूं। ये यहां पर आके रुकना चाहिए, मैंने कहा ये चीज तो मैंने निकाल ली, कंसोल लगा सर रहे, कोई ये इशू नहीं, काम मैंने कंसोल। वैसे नहीं किया हुआ। अच्छा नहीं नहीं, ये चीज मैंने आपको दिखाना था, ये तीनों को सेम आईडीज लगी हुई हैं, तो भाई जब सेम आईडी देते हो तो वो पहले पे एक्शन करता है, सिर्फ तीनों को नहीं घुमाता। मैंने आपको कहा था ना जब मैं आईडी और क्लास का डिफरेंस बता रहा था, तो जी ये सर, और आईडी तीनों जावास्क्रिप्ट पे लगे तो एरर भी आता है। और आपका इंप्लीमेंट सिर्फ पहले पे होता है, जी सर। इंप्लीमेंट आपका सिर्फ पहले पे होता है। ये देख रहे हैं सिर्फ पहला चल रहा है, बाकी दो तो नहीं चले। अच्छा जी, अब हमने जब इतनी दूर आ जाए तो मैंने इसको फिक्स्ड का क्लास ऐड कर देना है, तो इधर कंडीशन लगेगा। अभी कितना है इसमें, ए में 110 पड़ा है, ए में 110 पड़ा है। मैंने कहा काम करते हैं, इफ का कंडीशन लगाते हैं। इफ फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में आते ही कंडीशन लगा, इफ विंडो डॉट पेज वाई ऑफसेट, मतलब पेज का टॉप से ऑफसेट, ऑफसेट बड़ा हो जाए या बराबर आ जाए किसके, जो ए में आया हुआ है, जो आपका स्क्रॉल टॉप है। जब इतनी दूर आ जाए आपका स्क्रॉल ऊपर से, तो कोई काम कर दो इधर,
वो काम मैं आपको बताता हूं क्या करना है। हमने कंसोल लॉग में console.log में ओके करवाना है। console.log में ओके देखिएगा जरा, होता है इतना दूर आने से। आ जाए कंसोल में आए पड़े हैं हम, कंसोल में जस्ट 110 नजर आ रहा है। मैंने कहा इसको स्क्रॉल करो, ये स्क्रॉल हो गया, देखो कंसोल में ओके आया, कंसोल में ओके नहीं आया, इसका मतलब है हमारा एरर आ रहा है। इसको लगाने में हमारा एरर आ रहा है। विंडो का जो पेज का ऑफसेट है वो सही नहीं लग रहा, पेज वाई ऑफसेट, ये कैमल केसेस हैं। अभी आपका आ जाएगा मेरे ख्याल में। यहां पर आते हैं, यहां पर आए, देखो क्या आ गया ना, वो आपका यहीं से उसने देख लिया कि ओ स्क्रॉल तो भाई ज्यादा है, 110 चाहिए, उससे ज्यादा स्क्रॉल है आपका। अब आपको ओके नजर आएगा वहां पर, कंसोल में जाके देखिएगा, ओके 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 देख रहे हो। लेकिन जो ही मैं रिफ्रेश करता हूं, इसको मैं टॉप पे रखता हूं, यहां पर रिफ्रेश करता हूं, आपको ओके नजर नहीं आएगा अभी। क्यों? अभी 110 दूर गया ही नहीं स्क्रॉल आपका, अभी स्क्रॉल आपका दूर गया ही नहीं, ये अभी भी ओके नहीं आएगा वहां पर। क्यों? अभी भी आपका 110 से आपका स्क्रॉल बड़ा नहीं हुआ। पेज वाई का जो ऑफसेट है वो आपके ए वेरिएबल से बड़ा नहीं हुआ, ए में 110 पड़ा आपका पड़ा हुआ है उसके अंदर, ए के अंदर। तो मैं यहां पर थोड़ा सा यहां पर अब इक्वल आ गया, तो जरा देखो आ गया ना ओके, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, कितनी दफा आपका ओके आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कंडीशन हमारा चल रहा है। यहां पर विंडो का पेज ऑफसेट जब बड़ा हो जाए, इस डिस्टेंस से जितना आपका हेडर दूर है, तो क्या करो, हेडर को एक क्लास ऐड कर दो, हेडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। कौन सी क्लास ऐड करनी है? हमने उधर बनाई हुई है, STICKY, स्टिकी का क्लास है। यहां पे देखो स्टिकी, STICKY, स्टिकी का क्लास ऐड कर दो। जब आपका ये वाला काम हो, आपके पेज का ऑफसेट आपके हेडर के ऑफसेट के इक्वल आ जाए या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब बड़ा जितना हो जाए, तो आपने उसको फिक्स्ड हेडर अटैच कर देना। जरा देखते हैं, ये रिफ्रेश किया, देखिएगा मैं गया नीचे, जा रहा है, और यहां से ये आपका ऊपर रुक गया, देख रहे हो? कोई मसला मसाइल हुआ आपको? अब रुक तो गया, वापस नहीं आ रहा, रुक गया, इफ आपका चल गया कि हाँ वो बड़ा है। यहां पर वो कह रहा है कि सबसे पहले आपने विंडो के स्क्रॉल होने पे उसके हेडर का दूरी, हेडर की फाइंड कर लेनी है कि ऊपर से कितनी दूरी है, कितना दूर है आपका हेडर ऊपर से। तो ऑफसेट टॉप के फंक्शन ने खुद ही कैलकुलेट कर दिया टॉप से कितना ऑफसेट है। ऑफसेट होता है आपका दूर होना, ऑफसेट। तो वो टॉप से कितना ऑफसेट है हेडर का, हेडर आपका एलिमेंट है, हेडर में आपका हेडर पड़ा हुआ है, हेडर ऑफसेट टॉप, टॉप से हेडर का कितना दूर का मतलब डिस्टेंस है आपका, वो ए में आ गया, जितना भी है वो ए में आ गया। आपने ए को कंसोल करके देखा, वो 110 निकला, वो 110 निकला। हमने कहा ठीक है जी, ए में आ रहा है 110। अब आप आ जाए विंडो के पेज वाई ऑफसेट पे, मतलब विंडो का जो स्क्रॉल है ये वाला, ये टॉप वाई एक्सिस होता है टॉप वाला, टॉप से कितनी दूर आए तो आपका कोई काम होना चाहिए। मैंने कहा टॉप से इतनी दूर आ जाए जितना ये है, इतनी दूर आ जाए। जब देखिएगा, जब स्क्रॉल आपका यहां पर आएगा, यहां पर तो आपका वो वाला क्लास ऐड हो जाएगा, देखिएगा ये ऊपर रुक गया। मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूं, भैया काम करते हैं, आपको नहीं ना पता चला रुका कि नहीं रुका, यहां पर बैकग्राउंड दे दे इसको रेड, अब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रुक भी गया है और क्लास लग भी गई है इसको। जो ही चलता गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा जब तक उसका पेज वाई उसके डिस्टेंस से नहीं बढ़ेगा। डिस्टेंस 110 था, ए में पड़ा था, तो ये कंडीशन यही बता रही है कि जो विंडो का पेज वाई ऑफसेट है वो बड़ा होना चाहिए ए से। ए 110 से अगर दूर चला गया, 110 से बड़ा हो गया, तो फिर क्लास को ऐड करना है आपने। मैंने कहा अभी जाने वाला है 110 से दूर चला गया, देख रहे हो, फिक्स भी हो गया ऊपर और कलर भी चेंज हो गया। तो मैंने अब खत्म करना है यार, ये देखो
बड़ा तो बड़ा ठीक है, लेकिन ये तो अब छोटा हो गया, अभी ये छोटा है बिल्कुल, 110 से छोटा है, तो वापस आ जाना चाहिए इसको। तो जब वो 110 से छोटा हो तो एल्स चलना चाहिए, इसका मतलब है कि बड़े पे तो ये कर रहे हो, एल्स बड़ा ना हो छोटा हो जाए, तो इधर कर दो हेडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव क्लास स्टिक की रिमूव। यहां पर आपने ये वाला काम कर दिया, जरा चेक करें, देख रहे हो, देख रहे हो कोई इशू आपको इसका करने में? ठीक है, आपका हेडर ऊपर जाकर रुका, कलर चेंज हुआ, नीचे आ गया। तो ये होता है कि स्क्रॉल बार में किस तरह अपने हेडर को जाके आप ऊपर रोकना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका हेडर ऊपर जाके रुक जाए, बहुत सी जगह पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है, आपको ये कस्टम करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सी जगह पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी सारे वेबसाइट्स के अंदर ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा हमने करना होता है। अबाउट मी में देखते हैं जरा, शायद इसमें तो है ही हेडर आपका ऊपर, ये देख रहे हो, ये क्या हुआ, स्क्रॉल पे बैकग्राउंड लगाया उसने, हेडर वहीं पे खड़ा है, जिस तरह हमने रेड लगाया उसने ये लगा दिया। स्क्रॉल पे कितनी दूर जाए उस लिहाज से इसने ये लगा दिया, ये देखे ये लग गया। तो आप इजीली लगा सकते हो, ये मुश्किल ही नहीं है। उसके इवेंट स्क्रॉल इवेंट को कॉल करो, जो ही इवेंट आपका बढ़े, तो ये तो इसने निकाला है ना, ये देखें ऑफसेट ये ए का इसने निकाला है, आप ना निकालें भाई, आप ए की जगह दे ही 110 दें, एक ही जगह 110 दे दें, तो ये अच्छा नहीं है। जो कैलकुलेट करता है आपका फंक्शन, तो वो चीज बेहतर है। तो उसने कैलकुलेट करके ए में रखवा दिया कि ए कितना दूर है, हेडर आपका कितना दूर है, वो कैलकुलेट किया, फिर आपने उसने उसी को कंडीशन यूज किया कि अच्छा ये इतना दूर है ना, वो इतना स्क्रॉल करके जाए तब इसको ऐड करो कुछ, या इससे ज्यादा स्क्रॉल करे तो तब इसको ऐड करो। तो वो वाला काम हमने यहां पर किया। मैं आपको और वेबसाइट दिखा रहा हूं, या ये तो पहले से ही फिक्स है। मुझे नहीं पता चलता मतलब किस में मैंने ये काम किया, इसका भी नहीं, इसका हेडर है ही नहीं।